आध्यात्मिक यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूँ विजय तनेजा और जय माता दी ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते हैं हम। बहुत सी चीज़ें समझ चुके हैं हम। आज हम कर्मों को धर्म के अनुसार कैसे करें ये सीखेंगे। मैंने आपको बताया है कि आध्यात्मिकता में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने आप को सरल बनाना। जब तक आपके अंदर ईगो है, जब तक आपके अंदर चालाकियां हैं, दूसरे का नुकसान करने की इच्छाएं हैं, अपना फ़ायदा करने की इच्छाएं हैं, तब तक आप अध्यात्म में नहीं उतर सकते। हम किसी के 10 रुपये बचा अपने तरफ लेकर बड़े अपने आप को 30 माह समझते हैं कि हमने उसको ठग लिया, हमने उसके साथ चीट कर दिया। 20 रुपये कमा लिए, 50 रुपये कमा लिए, 100 रुपये कमा लिए। अगर आपका नेचर ये है तो आप जीवन में कभी आध्यात्मिकता में नहीं उतर सकते। भले ही आप सारा दिन धार्मिक पुस्तकें लेके पड़े रहो, मालाएं लेके बैठे रहो, आप आध्यात्मिकता में नहीं उतर पाओगे। जब तक हम अपने आप को सरल नहीं बनाएंगे, जब तक हम अपने आप को सादगी अपने अंदर नहीं लाएंगे। ईश्वर क्या चाहता है? ईश्वर केवल और केवल इतना सा चाहता है, बेटा मैंने जैसे तेरे को पैदा किया था तो वैसा हो जा। एक छोटा शिशु है, एक बच्चा है, वो सरल है, उसकी मुस्कान में सरलता सादगी झलकती है। उसको अपना पराया का भेद पता नहीं है। एज इट बस यही अपन को बड़े होकर वैसे ही बने रहना है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें चालाकियाँ आ जाती हैं, हमें दूसरों को ठगने की विद्या आ जाती है, अपना फ़ायदा और दूसरे का नुकसान करने की समझ आ जाती है। जैसे जैसे ये समझ बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे हम ईश्वर से दूर होते चले जाते हैं। मानस में तुलसीदास ने लिखा है सरल, जिसमें राम जी कह रहे हैं सरल चित्त मोहे पावा। यानी कि जो सरल व्यक्ति है, जिसका चित्त, जिसका मन सरल है, वही मुझे पा सकता है। प्रभु श्री राम स्वयं कह रहे हैं राममानस में, वाल्मीकि रामायण में भी लिखा हुआ है। तो इतना ही कहना चाहूँगा। आप चाहे कॉरपोरेट जगत के व्यक्ति हों, बिजनेस कर रहे हों कोई, या नौकरी कर रहे हों, आप डील तो लोगों से ही कर रहे हैं ना, दूसरे लोगों से ही पैसा कमा रहे हैं ना। तो जब भी आप पैसा कमा रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसको सरलता से करें। अपने साथ दूसरे का भी सोच के चलें। छोटी छोटी बातों में अनावश्यक रूप से चालाकियाँ, समझदारियाँ, होशियारियाँ ना चलाएं। हो सकता है आप 2 रुपये ज़्यादा कमा लें, हो सकता है आप 2 करोड़ ज़्यादा कमा लें, लेकिन फिर आध्यात्मिकता में कभी नहीं उतर पाएंगे। ईश्वर के जगत में जब भी आप उतरेंगे, ईश्वर की संकल्पना में जब भी आप उतरेंगे तो सादगी लिए वही उतर सकते हैं। सरलता सरलता खुद सरल बने बिना नहीं उतर सकते। उम्मीद करता हूँ कि वो आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी और आज से ही प्रयास करेंगे सरल बनने का। चिंता मत कीजिए 2 रुपये कम कमा रहे हैं या 5 रुपये या 500 या 5000 या 5 लाख कम कमा रहे हैं। आप आध्यात्मिकता के पथ पे चलें तो सही। मैं कहता हूँ कि ईश्वर अपने आपके काम स्वयं कर देगा।
आप दूसरे का फ़ायदा सोच के तो देखें, आपका फ़ायदा स्वयं ईश्वर करवा देगा। आज तक आपने चालाकियाँ लगाई हैं, आज तक आपने होशियारियाँ लगाई हैं और बहुत कुछ खो दिया होगा। एक बार मेरी मान के सरलता लिए हुए चलें तो देखिए ईश्वर आपके काम कैसे बनाता है। जय माता दी दोस्तों।